कहते हैं जब आधी रात को कुत्ते रोने लगें तो समझ जाना आसपास बुरी शक्तियों का साया है। क्या ऐसा सचमुच होता है? यह तो कोई वह व्यक्ति ही बता सकता है जिसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो। जब एक ट्रक ड्राइवर आधी रात को इस वीरान घने जंगल में ट्रक रोक देता है और तभी उस ट्रक ड्राइवर का पालतू कुत्ता ऐसा कुछ देख लेता है कि मौके पर ही। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जूली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। दोस्तों, आज हम आपको एक ट्रक ड्राइवर की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे यकीन कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी को तो पूरा देखते हो लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप कहानी को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा आपके लिए कहानी बनाना और भी दिलचस्प हो जाता है। तो आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर की जिंदगी जितनी सरल लगती है उतनी होती नहीं। रात को सुनसान सड़कों पर ट्रक चलाना और अगर किसी कारणवश आधी रात को बीच जंगल में ट्रक बंद हो जाए और फिर उस जंगल में कुछ ऐसा घटता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी मेरे एक दोस्त बनवारी की है जिन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। उनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त बनवारी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आज का उनका यह अनुभव उन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम बनवारी है और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। देहरादून जैसे शहर में कितने घने और वीरान जंगल है ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो किसी भी अकेले व्यक्ति को यहाँ से निकलने नहीं देते। दोस्तों, मेरा एक खुद का ट्रक है और खुद ही मैं उसे चलाता हूँ क्योंकि ड्राइवर को तो अलग से तनख्वाह देनी पड़ती है और इतना पैसा मेरे पास है नहीं। इसी कारण किसी भी दूसरे शहर का कोई भी काम हो मैं खुद ही ट्रक लेकर निकल पड़ता हूँ, चाहे दिन हो या रात हो। रात को सड़कों पर बहुत ज्यादा कम ट्रैफिक होने के कारण इसीलिए मैं रात को ही ट्रिप्स मारता हूँ। मेरा एक पालतू कुत्ता भी है जिसका नाम है टोनी और अपनी हिफाजत के लिए उसे मैं अपने साथ ही रखता हूँ क्योंकि ट्रक पर रात को भी जाना पड़ता है। इतने घने सुनसान जंगलों में पता नहीं कहाँ और कौन सी दुर्घटना हो जाए कुछ पता नहीं होता। मेरे ड्राइवर साथी मुझे बताया करते थे कि कैसे उनके साथ रात में भयानक घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन मुझे ये सब बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियां लगती थी और मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे उनकी बातों पर यकीन हो गया कि उनकी कहानियां सच्ची थी। वो शनिवार की रात थी और मुझे एक कंपनी से बुकिंग के लिए कॉल आई। वहां से माल उठाकर दूसरे जिले माल पहुंचाना था। उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने मेरा ट्रक बहुत ही जल्दी कम समय में लोडेड करा दिया। मुझे यह माल एक जिले से दूसरे जिले बहुत ही जल्द पहुंचाना था, इसीलिए उन्होंने मुझे इस काम के लिए बुलाया था कि हो सके तो आज रात 3 बजे से पहले ही ये ट्रिप पहुंचा दो। इसके बाद की सारी ट्रिप्स हमारी कंपनी की तरफ से आपको ही दी जाएगी। और मैं ट्रक लेकर निकलने ही वाला था, लेकिन व्यापारी की इस बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि मुझे काम अक्सर बहुत ज्यादा कम मिलता था। अब लगातार काम मिलने की खुशी में मैं बहुत ज्यादा वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया था। तुरंत मेरे पास दूसरी पार्टी का फोन आया और वो कहने लगे कि आपको यह ट्रिप आज रात ही मारनी होगी और हो सके तो अभी आ जाइए ट्रक लेके। जी बिल्कुल, मैं सुबह 3 बजे से पहले आपके पास पहुंच जाऊंगा। यह कहकर मैंने फोन काट दिया और अपने ट्रक की चाबी लेकर वहां से निकलने के लिए तैयार
हो गया। टोनी को मैंने अपने पास ही बिठा लिया और सभी जरूरत का सामान मैंने अब ले लिया था और एक हाथ से केबिन का दरवाजा खोलते हुए ट्रक के पहिए पर पैर रखकर मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया और पूरे जोश के साथ ट्रक में सेल्फ मार दिया और वहां से निकल पड़ा। मेरे अनुमान के मुताबिक ही हाईवे पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी और बहुत ही कम ट्रैफिक था। किसी मोड़ पर बस एक दो ट्रक ही दिखाई दिए, बाकी पूरा हाईवे खाली था और मैंने अब अपने ट्रक को हाई स्पीड में लगा दिया और शहर से बहुत आगे निकल गया। आगे का रास्ता पूरी तरह से एक वीरान जंगल से ढका हुआ था और समय भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात के करीब 12 बज चुके थे। जंगल का रास्ता अब शुरू हो गया। उस सुनसान और वीरान जंगल में ट्रक अपनी हाई स्पीड से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने नोटिस किया आज हाईवे पर मेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि पहले यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। इक्का दुक्का ट्रक तो यहाँ पर चलते ही रहते हैं, तो आज ऐसा क्या था? मैं इस बात को सोचने लगा। छोटे छोटे वाहन तो छोड़ो, कोई ट्रक ड्राइवर भी उस हाईवे पर नजर नहीं आया, जो कि पुलिस और ट्रैफिक के कारण रात को ही अक्सर ट्रिप मारा करते थे। 1-2 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे पर बस मेरा ट्रक ही चलते जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो आज जंगल का रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा और जितना अंदर जाओ उतना ही जंगल और घना और वीरान हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। मुझे पता नहीं क्यों अब थोड़ा डर लगने लगा और मैंने अपने पालतू कुत्ते टॉमी को बिल्कुल अपने पास बिठा लिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पता नहीं क्यों अंधेरा और उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। मैं अब मन ही मन सोचने लगा कि यह जंगल खत्म क्यों नहीं हो रहा, कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, कभी मैं गलत रास्ते आ गया हूँ, क्योंकि दिन में मैं इस रूट से कई बार जा चुका था। यह जंगल का रास्ता लगभग 5 से 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। मेरे ट्रक के मीटर के हिसाब से मैंने अब तक 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता इसी जंगल में तय कर लिया है। फिर भी वह जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने तुरंत अपना ट्रक हाईवे के साइड में लगा दिया और छलांग लगाकर ट्रक से नीचे उतर गया। साथ में अपने टॉमी को भी उतार लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और जब मैंने इधर उधर जाके देखा तो वहां से एक नदी भी बह रही थी, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। उस नदी के आसपास जो पेड़ लगे थे वो भी बहुत ज्यादा डरावने और खूंखार थे। तुरंत मैं वहां से भागता हुआ अपने ट्रक के अंदर आकर बैठ गया और अपने ट्रक को चारों तरफ से लॉक कर लिया। मेरी और टोनी की मदद करने के लिए भी अब उस हाईवे पर कोई नहीं था। तुरंत मैंने वहां से भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक में सेल्फ लगाया तो सेल्फ नहीं लग रहा था और ट्रक भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिससे मैं अब और भी ज्यादा भयभीत हो गया। ये सब अब और भी ज्यादा जल्दी होने लगा। मुझे अब ट्रक से बाहर देखने पर भी डर लगने लगा। फिर से वहाँ कुछ अजीब चीजें होने लगी। पेड़ बहुत तेज हिलने लगे और थोड़ी हवा भी चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो बादल आसमान से उतरकर जमीन पर ही आ गए हो। और टोनी भी अब बहुत तेज तेज भौंकने लगा, मानो किसी पर वह भौंक रहा हो, लेकिन वहां देखने पर चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगने लगा कि टोमी ने किसी को यहाँ पर देख लिया, जिसकी वजह से वह लगातार भौंक रहा है। और तुरंत मैंने लोहे की रोड ट्रक से निकालकर ट्रक के चारों तरफ राउंड मारने लगा, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। और तुरंत मेरी नजर ट्रक के सामने पड़ी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप उठी, क्योंकि मेरे ट्रक के सामने एक सफेद कपड़े पहने लड़की खड़ी थी और ना ही वो किसी से बोल रही थी और ना ही कोई हरकत कर रही थी और उसका चेहरा मानो किसी ने नोच लिया हो। तभी मैंने उससे घबराते हुए पूछ लिया कि अरे लड़की, तुम यहाँ इतनी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो और कुछ बोल भी नहीं रही हो? इतने सुनसान जंगल में तुम अकेली हो क्या? और तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लेकिन इतना सब कहने
कहने के बावजूद भी उसने कोई हरकत नहीं की और अपना सर नीचे की तरफ करते हुए वहीं पर खड़ी रही। जैसे ही मैंने ट्रक की हेडलाइट उसकी तरफ की, वह तुरंत मेरी तरफ देखने लगी और मैं एकदम से कांप उठा और वह लड़की मुझे ही घूरे जा रही थी। और तभी मेरे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। पहले ही मैं इतना डरा हुआ था उस लड़की की वजह से और उस गिरती हुई आवाज ने मुझे और डरा दिया। तुरंत मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक पेड़ की टहनी टूटी हुई पड़ी थी। जैसे ही मैंने उस पेड़ के ऊपर देखा तो चारों तरफ अंधेरा और पेड़ भी बहुत ही ऊंचा था। अंधेरे की वजह से मुझे ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भयानक सा लग रहा था, जैसे उस पेड़ पर किसी काली शक्ति का साया हो और उस पेड़ के ऊपर बैठा मुझे कोई घूर रहा हो। मैं तुरंत पलट गया उस लड़की को देखने के लिए जो मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। अब मेरे मन में बहुत डरावने नए नए ख्याल आने लगे थे। तुरंत मैंने अपने ट्रक के अंदर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि लोहे से भूत प्रेत आत्माएं बहुत ही दूर रहती हैं और उनके पास आने से भी कतराती हैं। मैं बस अपने ट्रक के अंदर जा ही रहा था, लेकिन उस पेड़ से मुझे आवाजें आने लगी। जैसे मैंने उस पेड़ की तरफ देखा, वह लड़की उस पेड़ की डाली पर बैठकर झूल रही थी और उसे देखकर मैं लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गया और तभी मेरी नजर ट्रक के नीचे गई। वह लड़की अब ट्रक के नीचे लेटी हुई थी। मैं तुरंत वहीं डर से बेहोश होने लगा, लेकिन किसी भी तरह से मुझे अपने ट्रक तक पहुंचना था जिससे मेरी जान बच सकती थी, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं लोहे से दूर ही रहती हैं। लेकिन नहीं मेरे मुंह से आवाज निकल पा रही थी और ना ही मेरे पैर आगे की तरफ चल रहे थे, मानो किसी ने यहीं पर इन्हें रोक लिया हो और मुझे किसी ने यहाँ पर ही बांध लिया हो। मैं अपने हाथों से सरकता हुआ ट्रक की तरफ जा ही रहा था और तुरंत मेरे पास टोनी आ गया और उसके गले में एक पट्टा मैंने डाला हुआ था, जिसे पकड़कर मैं धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंच गया। अब मुझे और टोनी को वहां से बस अपनी जान बचाकर भागना था। मैं लड़खड़ाते हुए ट्रक में बैठ गया और मुझे बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन कैसे भी करके वहां से मैंने ट्रक को हाई स्पीड से निकाल दिया और अपनी और टोनी की जान बचा ली। और अब तक हम उस जंगली डरावने जंगल से निकलकर एक हाईवे पर लग गए। मुझे पीछे सोचने पर पता चला यह एक छलावे का काम था। हाँ, उसने पहले मेरा ट्रक रुकवाया, फिर अपना काम शुरू किया, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज मैंने सुबह ही बासी मटन खाया था, इसी के कारण यह हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है, आपको कभी भी लालच में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो आपकी जान के लिए खतरा बन सके। मेरी जान मेरे पालतू कुत्ते टोनी की वजह से बच गई। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।